अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो फाइनली हम लोग जो शिमला गए थे उसका फुल रिव्यू मैं आप लोग को देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मनाली का व्लॉग भी मैंने अलग से एडिटिंग किया है। और यहाँ पर ये जो पूरा व्लॉग है ये शिमला का है। बहुत ही अच्छा था शिमला में भी, पर इससे ज़्यादा अच्छा मनाली में था। शूट मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी जगह पर मैंने शूट किया था, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और आपको पता भी चल जाएगा कितने बजट में आप शिमला और मनाली घूम सकते हैं, और वहाँ पर खाना पीना मतलब क्या है, कौन सी डिशेस वहाँ की फ़ेमस है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कालका का स्टेशन है। बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है। यहाँ से थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मौसम यहाँ से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल भी गर्म महसूस ही नहीं हो रहा था। जैसे कि हम लोग गुजरात से गए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ से स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी ठंडी। और स्पेशली ये वाली ट्रेन के लिए हमने मतलब वाया वाया करके हम लोग जा रहे थे, नहीं तो हम दिल्ली से सीधा बस या कार में जा सकते थे। पर ये वाली जो टॉय ट्रेन है इसमें सफ़र करना मतलब बहुत ही मज़े का होता है। मतलब हमारी एक फ्रेंड्स जैसी मतलब एक फैमिली ही है, वो लोग गए थे तो उन्होंने बताया कि टॉय ट्रेन के बिना तो शिमला का कुछ मज़ा ही नहीं है। तो फिर बुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, हॉलीडे चल रहा था, तो फिर जैसे तैसे करके हमने बुकिंग करवाया। और मक्खी आपने देखी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावर थे, बहुत ही ज़्यादा गार्डन स्टार्ट हो गए थे, पूरी हरियाली यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो मक्खियाँ और ये सब कुछ जो फ्लावर पे होती है वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पर क्लीन था सब कुछ, वैसे कुछ भी गंदा नहीं था। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सब कुछ क्लीन ही आगे आगे था। सिर्फ मनाली में थोड़ी सी गंदगी थी, पर शिमला में बहुत ही ज़्यादा सफाई से सब कुछ था। और ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई थी, पहाड़ों में से निकल रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा था और खिड़कियाँ तो जिस तरीके से घर की होती है वैसे ही थी, पूरी लंबी थी और पूरा व्यू बाहर का दिख रहा था। मौसम बहुत ही अच्छा था। मतलब 5 से 6 घंटे हमने ट्रैवल किया था, पर कैसे टाइम निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते करते हम लोग गए थे। और बीच में पहाड़ों के बीच में स्टेशन आता था, वहाँ पर रुक जाती थी, थोड़ी देर रुकती थी। जो भी खाना पीना नाश्ता वगैरह किस सबको लेना था वो उतर के ले सकते थे आराम से। और थोड़ी देर रुक रुक कर चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था हमने। और ऊपर मतलब चल रही थी, पहाड़ों के ऊपर चल रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और कहीं पर भी आप देखोगे तो मतलब फ्लावर ही नज़र आ रहे थे, हरियाली ही नज़र आ रही थी। मतलब हिल स्टेशन पे यही मकसद होता है घूमने फिरने का, कि बहुत ही शांत माहौल रहता है और मतलब बहुत ही अच्छा सा व्यू रहता है और मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर छोले कुछ कुलचे मतलब थे बीच में ही, बहुत ही सफाई से साफ़ सुथरे तरीके से ये बना रहे थे अंकल। तो फिर हम लोगों ने 2-3 डिशेस अलग अलग तरीके से बना रहे थे, तो 2-3 हमने ली थी और एंजॉय किया था चलते चलते। पहाड़ों में से ट्रेन निकल रही हो और ऐसे गर्मा गर्म कुछ खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। मैगी भी हमने थोड़ी ली थी और ये सब कुछ एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे थे। और इस तरीके से नीचे जो रोड था उसका व्यू कुछ अलग ही दिख रहा था, और मकान इस तरीके से थे। सारे मकानों के बाहर सब कुछ मतलब कहीं पर भी आप देखोगे फ्लावर ही फ्लावर आपको नज़र आ रहे थे। और इस तरीके से पहाड़ों पर मकान बने हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत शूट करते करते एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए थे शिमला। और सबसे पहले ये शिमला का व्यू है, मतलब कुछ अलग ही महसूस हो रहा था कि ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड बीच बीच में बढ़ते बढ़ते यहाँ तो आते बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। मतलब जैसे कि विंटर ही चल रहा है, गुजरात में बिल्कुल समर चल रहा था और यहाँ पर जैसे विंटर चल रहा है ऐसा महसूस हो रहा। हालांकि ये इंडिया ही था, फिर भी मतलब कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। और सारी चीज़ें लकड़े की ज़्यादा थी, क्योंकि ठंड में ज़्यादा चीज़ें लकड़े की मतलब यूज़ होती है, तो लकड़ा थोड़ा सा गर्म रहता है शरीर के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लकड़े की ही थी। सीढ़ियाँ ये सब कुछ लकड़े की ही बनी हुई थी। और होटल हमारी बहुत ही ज़्यादा ऊपर हिल पर थी, पहाड़ों के ऊपर, तो चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो था ही, पर गाड़ी भी नहीं जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर चल रही थी कि कोई भी गाड़ी वाला कोई भी कार वाला मतलब ले जाने को मना कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर पूरा माहौल पूरा एरिया गवर्नमेंट का था, तो बोल रहे थे कि वहाँ तक हम लोग नहीं आएंगे।
तो फिर डिस्कस करने के बाद फाइनली हमने 2 कार कर ली थी और उन्होंने बहुत ही नीचे हमें ड्रॉप किया था। तो बहुत ही ज़्यादा सामान को लेकर हमें चढ़ना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और फाइनली हमारी कार स्टार्ट हो गई थी और हम जा रहे थे होटल हम लोग आ गए थे। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी। थक के ऐसे हो गए थे कि चल ही नहीं पा रहे थे अब तो। होटल बहुत ही प्यारी थी और सारे आसपास गमले ही गमले थे, फ्लावर ही फ्लावर थे, हरियाली थी, बहुत ही पहाड़ों के ऊपर थी। तो सब कुछ नीचे नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि कहीं पर घूमने ही ना जाए, बस होटल पर ही हम बैठे रहे, वहाँ पर एंजॉय करते रहे। इस तरीके से वहाँ पर होटल भी थी हमारी और बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के बाद नहा धोकर हम लोग आ गए थे मॉल रोड। यहाँ पर शिमला का जो मॉल रोड है बहुत ही फेमस है और यहाँ पर चीज़ें भी बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती है और यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वही ज़्यादा मिलती है। तो थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग किया था। टर्किश आइसक्रीम भी यहाँ पर थी तो बच्चों ने वो भी एंजॉय की थी। उसकी रील्स मैंने डाली हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिट नहीं किया है उसको। और तनिष्क का शोरूम था, बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे बड़े बड़े शोरूम भी थे, बड़ी बड़ी ब्रांड की दुकानें भी थी और बहुत ही साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वेकेशन में अगर कहीं घूमना है तो ऐसी जगहों पर हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई में हमारे गुजरात में बहुत ही ज़्यादा, महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्म में हम लोग नहीं घूम सकते हैं, पर यहाँ पर मौसम बिल्कुल अलग था, कुछ गर्म महसूस ही नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर थोड़ी सी मिस्टेक हमने की थी, क्योंकि ठंड का सामान थोड़ा सा कम लिया था। पहली बार आ रहे थे यहाँ पर तो सब लोगों ने बोला, फिर भी मन मान ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इतनी गर्मी है तो वहाँ पर इतनी ठंड कैसे हो सकती है, ये वैसे भी ये इंडिया ही है। पर वहाँ जाकर हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और बस सामान थोड़ा सा और ज़्यादा लाना था हमें ठंड का। पर फिर भी थोड़ा बहुत शॉपिंग हमने कर लिया था और चलते फिरते शॉपिंग करते करते रात हो चुकी थी। और रात को यहाँ पर ये जो बंगलोज़ आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ का आईपीएस का बंगलोज़ था, बहुत ही प्यारा सा बंगलोज़ था और बहुत ऊपर थे हम लोग, तो नीचे का पूरा व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे सुबह हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद रेडी होकर हम लोग जा रहे थे कुफरी। तो बस थोड़ी सी रील्स के लिए हमने शूट किया था और सॉरी, नाश्ता हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेडी होकर बाहर निकल गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत शूट किया और आ गए थे हम लोग नाश्ता करने के लिए। और ये हमारी होटल थी, होटल के अंदर ही ये वाली कैंटीन थी, तो बहुत ही प्यारी सी थी। खाना पीना नाश्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल गया था हमें। वैसे शिमला में खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है बाहर होटलों में, पर यहाँ पर कैंटीन इस तरीके से थी कि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था और बिल्कुल कॉस्टली भी नहीं था। अपने बजट में ही हमने खा लिया था, दो दिन आराम से हमने खा लिया था। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो पहले के ज़माने में लकड़ियाँ जलाकर जो रूम को गर्म करते थे, इस तरीके से है। और अभी तो फ़िलहाल इलेक्ट्रिक वाले हीटर आ गए हैं, तो ये पहले ज़माने की जो चीज़ें थोड़ी बहुत थी वो नज़र आ रही थी, तो उसको मैंने शूट किया। और इस तरीके से हमारी खाने वाली होटल थी। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से ये लोग बना भी रहे थे और बहुत ही सफाई से सब कुछ था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी, ज़्यादा चीज़ें ले गए होते तो और भी और भी मज़ा आता, और भी ज़्यादा एंजॉय करते। और फाइनली हम लोग आ गए थे कुफरी। और कुफरी आने के बाद बिल्कुल जो हम टीवी में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं जो सीन, तो उस टाइम पर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम कब जाएंगे, हम जा सकते हैं, ये कौन सी जगह है। तो बिल्कुल वही सामने लाइव नज़र आ रहा था सब कुछ, कि वही फीलिंग आ रही थी कि जो हम पिक्चर्स में, मूवीज़ में जो देखते थे वही सब कुछ है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडा मौसम, शांत, और बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से झाड़ बहुत ही ज़्यादा थे और बीच में याक थे और वहाँ पर ट्रेडिशनल वहाँ का सूट पहनाकर बच्चों को थोड़े से फ़ोटो शूट किए थे। और रील्स मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो मेरी शॉर्ट पे। और थोड़े बहुत यहाँ के व्यू जो पॉइंट थे वो बहुत अच्छे थे। ऊपर हिल्स पे सब कुछ बना हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं पर भी आप घूमने जाओगे अच्छा ही लगता है आपको। और थोड़ी सी भूख लगी थी तो राजमा और चावल और मैगी हमने दोपहर में खा ली थी। वैसे हम लोग जा ही रहे थे बस पूरा कुफरी घूमने के बाद, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने ज़्यादा वहाँ के जो गार्डन थे, वहाँ की जो
सब कुछ थोड़ा बहुत था वो मैंने शूट नहीं किया था, हस्बैंड के मोबाइल में था और एडिटिंग करने के बाद मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने जो मेरे मोबाइल में था वही मैंने एडिट कर लिया है। और फाइनली रात का टाइम हो चुका था और यहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर हम लोग आए थे और फ्लैग यहाँ पर था, तो इसकी भी मैंने रील्स बनाई हुई है। तो बस हमने एंजॉय करते करते रात हो चुकी थी। खाना पीना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे ना हम लोग जा रहे थे मनाली। मनाली तो इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा था, मतलब वहाँ पर जो मकसद से हम लोग आए आए थे बर्फ़ में घूमने के लिए, मतलब आइस में हम लोग खेलने के लिए जो बच्चे आए थे, तो वही हम लोग जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।